तब से यार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद रहा? मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि दो मुद्दे मुख्य रूप से हैं। एक तो सुरक्षा को लेकर के, और एक मैं अपनी पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में लड़ा रहा हूँ। उसके संबंध में बस यही दो विषय हैं मुझे मुख्य रूप से आपसे बताना है। आपको सुरक्षा में किस तरह चूक दिखाई दे रही है? मैं बता दूं आपको, जैसे कि कल रात मनोज राठी जो मेरे मित्र हैं और मेरे साथ चुनाव में लगे हुए हैं, कल रात को लगभग 11:30 बजे जब ये अपने घर को आ रहे थे वापस, तो एक बाइक पर 3 अजनबी लड़कों ने आकर के इनको इस तरीके से बोला कि मास्टर ज़्यादा नेता मत बन और कल से किसी के साथ नहीं जाएगा, घर में बैठ, वरना तुझे हम जो है सही ढंग से सिखा देंगे, ठिकाने लगा देंगे, जो भी भाषा रही हो उनकी। अब उस वक्त चूंकि मनोज अकेले थे अपने स्कूटी पर और घर नज़दीक था, तुरंत उस आदमी को भागने की पड़ी और ये दौड़ कर अपने स्कूटी ले जाकर के कहीं कोई ऐसा कोई वारदात ना घट जाए डर के, और ये सीधे अपने घर पहुँचे। वहाँ अपनी पत्नी को जब बताई तो वो लोग बहुत चिंतित हुए। और मुख्य रूप से अच्छा, हमें भी ये सूचना आ रही है कई जगह से मेरे को कि भाई आप सावधान रहें इस चुनाव में। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी प्रत्याशी इस चुनाव को लड़ रहे हैं, आप उन सबका इतिहास निकालें, सबकी हिस्ट्री निकालें और आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप क्या मांग चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं। आप अपनी पत्नी को जो चुनाव लड़ा रहे हैं उसके बारे में बताएं। मैं अपनी पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खैर नगर पालिका परिषद से उम्मीदवार बनाया है मैंने, और उनको चुनाव चिन्ह जो है वो गदा, वो चुनाव चिन्ह उनको आज आवंटित हुआ है। और मैं आप सभी के प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे चुनाव चिन्ह, मेरी पत्नी का चुनाव चिन्ह गदा के आगे अपना मोहर लगा करके मेरी पत्नी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। और मैं हर दुख सुख में आपके साथ था, हूँ और रहूँगा। सुरक्षा के संबंध में कहीं कोई शिकायत की है, किसी अधिकारी से मिले हैं? आज ने अपनी बात बताई है? मनोज जी बताएं। आज जैसे ही सुबह हुई तो मैंने अपनी एक FIR खैर थाने में इंस्पेक्टर साहब को दी है, जहां वो पंजीकृत हो गई है। इसके अलावा हम और इंस्पेक्टर दोनों से अपनी सुरक्षा एवं खैर में वर्तमान में माहौल, प्रत्याशियों के साथ चलने वाले लोगों के बारे में जानकारी करने एवं ये भी देखने के लिए कि कौन किस तरीके के आदमी इस समय बाहर से खैर में आकर कुछ षड्यंत्र जैसी योजना बना रहे हैं, जिससे कि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए। इस बारे में उनसे हमने कहा कि आप गंभीरता से इस पर जांच कराएं और देखें कि चुनाव प्रचार में विभिन्न प्रत्याशियों के, हमारे साथ हो सकते हैं ऐसे लोग, अन्य के साथ हो सकते हैं, उनकी जरा जानकारी करें कि वो कैसे लोग हैं, कहाँ से आए हैं, और इस खैर के चुनाव में जो स्थानीय लोकल बॉडी का चुनाव है, इसमें बाहर के लोग आकर क्या कर रहे हैं। ऊपर किसी उच्च अधिकारी से भी वार्ता हुई? कप्तान साहब से भी हमने लिखित में अनुरोध किया है। और आज हम समय मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं और मनोज जी, हम लोग अपने साथियों के साथ, मैं आज SP आर्य साहब और समय मिलेगा कप्तान साहब भी मिलकर के, फिर यही है कि इस चुनाव में अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी के बहकावे में ना आए, और मेरी पत्नी श्रीमती ज्योति शर्मा, जिनको कि गदा का चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, उसको भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं, मेरा यही निवेदन है। और किसी बहकावे में या अफवाह पर ध्यान ना दें। आपने भाजपा के लिए कई बस सेवा दी है, आपको टिकट न देने की वजह जान सकते हैं? मैं समझ में क्या करें। भाजपा में आपने जो है कई वर्ष तक सेवाएं दी, जी, मगर आपका भाजपा ने टिकट जो है मन नहीं किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं भाजपा के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं फिलहाल, मेरी पत्नी निर्दलीय रूप में चुनाव को लड़ने जा रही है। मैं पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपनी पत्नी को इस तरह निर्दलीय चुनाव लड़ाने पर और उसको चुनाव जिताने पर लगा रहा हूँ। मैं इसी में किसी विषय में किसी के बारे में कोई बात कर रहा हूँ। खैर की जनता की कुछ आवाज़ ये भी है कि अन्नू को टिकट नहीं तो भाजपा को वोट नहीं 2024 में। ये पब्लिक का समर्थन है। पब्लिक कोई भी नेता
पेट से निकल के पैदा नहीं होता। पब्लिक किसी व्यक्ति को नेता बनाने का काम करती है। जिस व्यक्ति के साथ पब्लिक होती है वो उतना ही बड़ा होता है, नेता होता है। जितनी ज़्यादा पब्लिक आपके साथ है आप उतने बड़े नेता। अगर पब्लिक कहीं कुछ कैसे कह रही है तो इसमें मैं किसी को कैसे रोक सकता हूँ? ये पब्लिक की अपनी भावना है। और मैं आपको बता दूँ, पब्लिक का भरपूर प्यार, जन समर्थन मुझको इतने बहुमत के साथ मिल रहा है कि इसमें कहीं दो राय नहीं है। मेरी पत्नी इस चुनाव को निश्चित रूप से जीतने वाली है। आज आपकी धर्मपत्नी आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठी है, बताएंगे कारण? बताएंगे। मैं कारण बताना चाहता हूँ, बहुत खुशखबरी। आज हमारे बेटे यानी मेरे पुत्र वधू को आज हमारा उसका बेटा हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और वो अभी अलीगढ़ हॉस्पिटल में है। अभी आपके सामने ही फ़ोन आया है कि उसको बेटा हुआ है। हालांकि उस पर पहले से बेटी है, बाबा मैं पहले ही बन चुका हूँ, पर आज बहुत खुशी की बात है। और ये जो बेटा पैदा हुआ है, ये मानिए आज हमें आज चिन्ह मिला और आज हमारे घर बच्चे ने, बेटे ने जन्म लिया। ये दोनों कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि निश्चित रूप से हम इस चुनाव को जीतने वाले हैं। ये शुभ संकेत है हमारे लिए, इसमें कहीं दो नहीं। सभी प्रिंट मीडिया और पत्रकार बंधुओं की ओर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से आपको पुनः बधाई। आपको भी, सभी मेरे पत्रकार भाई, सभी जितने भी मेरे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो लोग आए हैं, मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी, जो सच है उसको तो लिखते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी खबरें बढ़ा चढ़ा करके जो लोग देखते हैं, मेरा निवेदन है कि बस चुनाव अब की बार जो हम लड़ने जा रहे हैं वो हम एक सिविल सोसाइटी के माध्यम से इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अब की बार एक चमत्कार एक रूप में इस नगर पालिका को चलाने का काम होगा। इस खैर नगर की जनता इस नगर पालिका को चलाएगी। ये पहला ऐसा एक उदाहरण हम लोग इस नगर पालिका को पेश करने वाले हैं। ये बहुत आसान है आपका कहना, किस तरह चलाएगी, क्या है मोटिव उसका? प्रत्येक वार्ड से हम लोग एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जहां उस नगर के लोग उस कमेटी में रहेंगे, उस वार्ड के लोग उसमें रहेंगे, सम्मानित लोग। और जो भी काम होगा, जैसे भी होगी, उन सबकी सहमति, उन सबसे पूछ करके उनके आधार पर उसको काम कराए जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जब सिविल सोसाइटी इससे जुड़ जाएगी तो मायने पूरी खैर के अगर एक वार्ड से भी हम 11 लोगों की कमेटी बनाते हैं तो 25 वार्ड से लगभग 265 लोगों की कमेटी जो बनेगी, वो सब लोग नगर पालिका कहीं ना कहीं इसका पार्ट बनेंगे और सबके माध्यम से हम नगर पालिका को चलाने का करेंगे।